मैं अयाज़ अहमद। निवास आवासीय प्रमाण पत्र बनाना बहुत आसान। सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। उसके बाद सर्च बार पर जाके बिहार सर्विस ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। इसे सर्च करने के बाद जो सबसे पहले आपके पास आएगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जिसका वेबसाइट का नाम होगा RTPS। यहाँ कभी कभी 4, कभी कभी 2, कभी कभी 3 भी लिखा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए। फिर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लोक सेवाओं का आधार की सेवाएं ये आपको दिखेगा। उसके नीचे होगा सामान्य प्रशासन विभाग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमान, इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करिएगा अंचल स्तर पर ये आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट का नाम लिखना है। इसमें दो चीज़ करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद सेलेक्ट को टेक्स्ट को अलग करके हिंदी कर लेना है। उसके बाद फिर जो एप्लीकेंट है उसका नाम हिंदी में लिखना है। लिख लेने के बाद फादर का नाम लिखना है। फादर का नाम भी सबसे पहले इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद फिर हिंदी में लिखना है। अब मदर का नाम लिखना है। मदर का नाम इंग्लिश में लिख लेना है, उसके बाद फिर मदर का नाम हिंदी में भी लिख लेना है। अब इसके बाद ऑप्शनल आता है, यानी कि जो चीज़ ऑप्शनल है, जैसे कि ये नेम ऑफ हस्बैंड, ये ऑप्शनल है। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए, और जहाँ जहाँ ये लाल वाला स्टार बना होगा यानी कि ये जो है आपका कंपलसरी है, ये आपको ज़रूर भरना है। इसको भरे बिना होगा नहीं काम। और जहाँ जहाँ ये नहीं है वो ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट देना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6291160068। ये मैंने एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दे दिया। अब ईमेल जो है ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है। अब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न और ब्लॉक से को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं मुजफ्फरपुर, और उसके बाद फिर सब डिवीज़न यानी कि वेस्ट और ईस्ट, तो वेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक तो पारू। फिर 4 ऑप्शन आता है, विलेज पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन पंचायत, तो विलेज पंचायत के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वार्ड नंबर डालना है, तो वार्ड नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पे विलेज पंचायत कहाँ से है, मतलब कहाँ पे है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ गयासपुर। इसके बाद फिर नीचे आकर टाउन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मोहम्मद लिख दे रहा हूँ। अब पोस्ट ऑफिस लिखना है, पोस्ट ऑफिस में गयासपुर। अब अपना अपना जो भी होगा वो डालना है। पुलिस स्टेशन तो पारू में है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है, पारू। अब पिन कोड डालना है, पिन कोड डालना है अपने इलाके का 843107। अब फ़ाइल चूज़ करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले अपना फ़ाइल यानी कि अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर को एडिट करके एक फ़ोटो में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद या फिर आप साइन करके उसको नीचे भी कर सकते हैं, जैसे भी करके। फिर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसके नीचे, स्थाई और अस्थाई, यानी कि परमानेंट या फिर टेम्परेरी, तो मुझे परमानेंट स्थाई करना है। अब नीचे में आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका क्लिक है तो ठीक है, वरना फिर इसको एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन आया हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन दे देना है जो लिखा रहता है 596993। अब देखिए, अब यहाँ प्रोसीड करना है, पर मैंने यहाँ पे जो है फ़ोटो नहीं दिया है, फाइल मैंने यहाँ पे चूज़ नहीं किया, तो मुझे ये करने नहीं देगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो अब क्या करना है प्रोसीड के बाद मैं आपको डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कि प्रोसीड के बाद आपसे 3 चीज़ मांगेगा, 3 में से कोई भी एक चीज़। आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड का पहले आपको PDF बना लेना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, इस तीनों में से किसी भी एक का आपको PDF बना के रेडी रखना है। उसमें आपको PDF सबमिट कर देना है।
फिर सबमिट को आप ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड के बाद PDF सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपका एक पेज खुलेगा, रेफरेंस पेज। उसके बाद फिर आपका आधे घंटे के अंदर आपका मैसेज में SMS आएगा कि इतना तारीख को आप साइबर कैम्प से अपना निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। तब तक के लिए शब बख़ैर।